ओडिशा में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों ने न केवल नवीन पटनायक के लिए नाइटमेयर साबित हुआ, बल्कि आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में आए वीके पांडियन को भी तगड़ा झटका लगा। नवीन पटनायक से दोस्ती करते हुए बीजेपी ने बीजेडी के वोट बैंक को ऐसे चाटा कि दिल्ली से लेकर भुवनेश्वर की पॉलिटिक्स में नवीन पटनायक का तंबू खड़ गया। निशाने पर वीके पांडियन आए कि सब उनके कारण हुआ। हालांकि नवीन बाबू ने कभी पांडियन पर आंच नहीं आने दी। चुनावों में हार के बाद वीके पांडियन खुद ही हार की जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति से आउट होने का ऐलान कर बैठे। तब से वीके पांडियन का कहीं अता पता नहीं था। लंबे समय तक बीजेडी और सरकार की जिम्मेदारी नवीन बाबू ने पांडियन पर सौंप रखी थी। एक झटके में पांडियन सब छोड़ आए। सत्ता से दूर होने पर नवीन बाबू की सेहत भी साथ नहीं दे रही है। रह रहकर अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नवीन पटनायक की एक फोटो ने ओडिशा की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। नवीन बाबू के साथ वीके पांडियन भी दिखे। वायरल फोटो में साफ दिख रहा है कि नवीन बाबू पांडियन का हाथ पकड़े हैं। इस एक फोटो से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि पांडियन नवीन बाबू की जिंदगी में, बीजेडी की पॉलिटिक्स में और ओडिशा में बाउंस बैक कर रहे हैं। बीजेडी ने ही पटनायक और पांडियन का वीडियो शेयर किया, मतलब ये बताया कि पांडियन संपर्क में बने हैं। दावा ये भी कि जब मुंबई में नवीन बाबू एडमिट थे तब भी पांडियन आए थे। आईएएस अफसरों के करियर में एक सहूलियत होती है कि अगर एक बार रिजाइन कर दें तब कुछ समय तक ये मौका होता है कि चाहे तो वापस से सर्विस में लौट सकते हैं। ऐसा होता भी रहा है। पांडियन ने जब पॉलिटिक्स छोड़ी तब ये चर्चा हुई थी कि वो वापस आईएएस की नौकरी में लौटेंगे। चुनावों के बाद उनकी आईएएस पत्नी सुजाता कार्तिकेयन ने भी वीआरएस ले लिया क्योंकि वो बीजेपी सरकार में तंग हो रही थी। पांडियन आईएएस से निकले, बीजेडी पे गए, लेकिन लौटकर फिर कहीं नहीं गए, बस लुप्त हो गए। अब नवीन पटनायक के साथ दिखने के साथ ही चर्चा तेज है कि पांडियन इज बैक। 78 साल के हो चुके नवीन पटनायक के साथ कई हेल्थ इश्यूज बताए जाते हैं। चुनावों में उनकी सेहत को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। तब वो कांपते हाथों के साथ चुनावी भाषण दे रहे थे। उन्होंने सत्ता का सुख इतना भोगा जो सबके नसीब में नहीं होता। शायद ये गलती रही कि उनके एक्टिव रहते बीजेडी को संभाल कर रखने वाला, आगे ले जाने वाला कोई लीडरशिप डेवलप हुई नहीं। वीके पांडियन को उत्तराधिकारी माना गया। नवीन बाबू ने कभी घोषणा तो नहीं की कि पांडियन उत्तराधिकारी या राजनीतिक वारिस होंगे, लेकिन आईएएस रहते हुए सरकार चलाने से लेकर पार्टी चलाने और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर संभालने तक भी सब जगह पांडियन ही थे। तमिलनाडु के मदुरई के कार्तिकेयन पांडियन को मुकद्दर ओडिशा लेकर आई। जब आईएएस क्लियर किया तो कैडर पंजाब अलॉट हुआ। उनकी आईएएस पत्नी सुजाता की ओडिशा में पोस्टिंग मिली। पत्नी की पोस्टिंग के ग्राउंड पर पांडियन भी ओडिशा आ गए। नवीन पटनायक के सीएम रहते 10 साल तक अलग अलग जिले संभाले। नवीन पटनायक को पांडियन का काम अच्छा लगा। उन्होंने 2011 में सीएम का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाकर अपने पास बुला लिया। तब से आईएएस पांडियन सीएम नवीन पटनायक के राजनीतिक सलाहकार, निजी सलाहकार सब हो गए। पटनायक सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 5T के चेयरमैन बनकर पांडियन पूरे ओडिशा में घूमे। इसी बहाने पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। पांडियन इतने मजबूत, असरदार हो गए कि चर्चा पटनायक के वारिस बनाने तक की होने लगी। लेकिन नवीन बाबू ने ऐसा कभी कुछ घोषित नहीं किया। चुनावों में हार के बाद वीके पांडियन कभी नवीन बाबू के दिखे नहीं, लेकिन हमेशा ये चर्चा रही कि बीजेडी के बड़े फैसले पांडियन की सलाह पर ही लिए जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है। अप्रैल में मोदी सरकार वक्फ बिल संसद में लाई। पहले नवीन बाबू ने ऐलान किया कि पार्टी बिल के खिलाफ वोट करेगी। फिर वोटिंग के आखिरी मौके पर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि सांसद अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डाल सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही। इससे बीजेपी को फायदा ये हुआ कि नवीन पटनायक के एक मुश्त वोट खिलाफ में नहीं पड़े। तब भी ये कहा गया कि पांडियन के ही कहने पर पार्टी का स्टैंड बदला, जिससे फायदा बीजेपी को हुआ। वोटिंग से गैर हाजिर रहने वाले सांसद देबाशीष
सामंतरे ने खुलकर पांडियन का नाम लिया, लेकिन नवीन बाबू ने क्लियर किया कि पांडियन 10 महीने पहले पार्टी से जा चुके हैं, उनका कोई रोल नहीं है, इसीलिए कोई आरोप लगाना गलत है। नवीन बाबू को ये तो समझ आया कि बीजेपी से दोस्ती करके अपना नुकसान कर बैठे, फिर भी उन्होंने विपक्ष को लेकर कोई रहमदिली नहीं दिखाई। विपक्ष में बैठकर भी विपक्षी पार्टी नहीं बनी है बीजेडी। अब उपराष्ट्रपति चुनाव पर फिर पार्टी को स्टैंड लेना है, लेकिन पार्टी ने अभी तक कुछ फाइनल नहीं किया है। क्या ये फैसला भी पांडियन करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।